नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना मिश्रा आपकी हिंदी अध्यापिका कक्षा 3 का हिंदी साहित्य पाठ 1 अब जग जाओ कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता को मधु रथैया जी ने लिखा है। इस कविता में प्रातः होने पर माँ अपने बच्चों से जाग जाने के लिए कहती है। माँ कहती है सवेरा हो गया है और सब लोग आलस छोड़कर जग गए हैं। तुम लोग भी जागकर अपने अपने कार्य में लग जाओ। अब आलस छोड़ दो और जग जाओ। चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। आँख खोलकर सूरज दादा पूरब से लाली ले आए। आप लोग जानते ही हैं कि सूर्य किधर से निकलता है सुबह सुबह? सूर्य पूरब से निकलता है। आँख खोलकर सूरज दादा पूरब से लाली ले आए। लाली का अर्थ है प्रातःकालीन जो सूर्य की किरणें लाल दिखाई देती हैं। सुबह सुबह आप लोग देखते होंगे सूर्य की किरणें कैसे निकलती हैं, लाल लाल दिखाई देती हैं। तो माँ कहती है सूरज दादा अपनी आंखें खोल दिए हैं, जग गए हैं, पूरब से लाल रोशनी लेकर आ गए हैं। प्रातःकालीन की सुबह सुबह की लाल रोशनी लेकर आ गए हैं। अब तुम लोग भी जग जाओ। देखो मीठी नींद छोड़कर मुर्गा उठकर बाग लगाए। बाग का अर्थ होगा आवाज़ लगाना। देखो मुर्गा भी अपनी मीठी नींद छोड़ दिया है और उठ गया है और उठ करके आवाज़ लगा रहा है। सुबह सुबह आप लोग देखते होंगे, आप लोगों के आसपास से मुर्गे की आवाज़ आती होगी। सुबह सुबह मुर्गा बोलता है। वो किस लिए बोलता है? आप लोगों को जगाने के लिए। ये बताता है कि सुबह हो गया है और आप लोग उठ जाइए। देखो मीठी नींद छोड़कर मुर्गा उठकर बाग लगाए। मुर्गा भी अपनी मीठी नींद छोड़ दिया है, उठ गया है और उठ करके आवाज़ दे रहा है कि अब तुम लोग भी उठ जाओ। छिपा चाँद और गए सितारे, किरण नवेली भोर की आई। चाँद भी छिप गया है। माँ कहती है चाँद भी छिप गया है और सितारे भी छिप गए हैं, मतलब रात गई, रात बीत गई है। किरण नवेली भोर की आई। किरण का अर्थ होगा रोशनी, नवेली का अर्थ होगा नई, भोर का अर्थ है सुबह। रोशनी सुबह की रोशनी नई सुबह की आ गई है। छिपा चाँद और गए सितारे। चाँद छिप गया है, सितारे भी छिप गए हैं और रात भी चली गई है। सुबह की नई रोशनी आ गई है। देखो डाल डाल पे चिड़िया चहकी सुर में और मुस्काई। देखो जो डाल डाल पर चिड़िया हैं वो मीठी सुर में, अच्छे सुर में चहक रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। देखो कितनी अच्छी आवाज़ में चिड़िया डाल डाल पर देखो डाल डाल पे चिड़िया चहकी सुर में और मुस्काई। देखो डाल डाल पे चिड़िया चहकी सुर में और मुस्काई। बच्चों देखो चिड़िया भी डाल डाल पर सुरीली आवाज़ में बोल रही है और मुस्कुरा रही है। कली कली उपवन में महकी सुखद मनोहर आई बेला। जो फूलों की कलियां हैं वह बगीचे में खुशबू दे रही हैं, खुशबू बिखेर रही हैं। सुखद का अर्थ होगा सुख देने वाली, मनोहर का अर्थ होगा मन को हरने वाली, बेला का अर्थ है समय। कली कली उपवन में महकी, मतलब जो फूलों की कलियां कलियां हैं, एक एक कलियां बगीचे में खुशबू अपनी बिखेर रही हैं, महक रही हैं। सुख देने वाली, मन को हरने वाली, बेला समय आ गया है। सुबह का समय जो होता है सुख देने वाला होता है, मन को हरने वाला होता है, वह आ गया है। बगीचे में कलियां कलियां महक रही हैं और सुख देने वाला और मन को हरने वाला बेला समय आ गया है। देखो हवा बही सुखदाई, सजने लगा प्रात का मेला। जो सुबह में हवा बहता है वो बहुत ही सुखदाई होता है। आप लोग कभी सुबह सुबह बाहर निकल कर देखिए तो सुबह की जो हवा होती है ना, बहुत ही सुख देने वाली होती है। हवा तो दिन भर चलती रहती है, लेकिन दिन की हवा उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी सुबह की हवा होती है। तो माँ कहती है देखो जो हवा बह रही है कितनी सुख देने वाली बह रही है। सजने लगा प्रात का मेला, मतलब प्रात का अर्थ होगा
सुबह सजने लगा प्रात का मेला से तात्पर्य यहाँ ये है कि जो सुबह सुबह लोग अपने अपने कार्य में लग गए हैं और मुर्गा आवाज़ दे रहा है, चिड़िया सुरीली आवाज़ में बोल रही है। तो यह जो मेला लग गया है इसको देखो, देखो जो हवा बह रही है कितनी सुखदाई है। और जो सुबह का ये सब लोग अपने अपने कार्य में लग गए हैं उसी को कहते हैं प्रात का मेला। तो माँ कहती है सजने लगा प्रात का मेला, मतलब जो सुबह में सब लोग अपने अपने कार्य में लग गए हैं उसको उठकर देखो, जो हवा सुखदाई बह रही है उसको देखो और जो सुबह सुबह लोग अपने अपने कार्य में लग गए हैं उस मेले को देखो। दूध और अखबार आ गया, साइकिल टन टन घंटी बजाए। आप लोगों के यहाँ दूध और अखबार वाले साइकिल से आते होंगे और आकर के साइकिल की अपनी घंटी बजाते होंगे। तो माँ भी अपने बच्चों से कह रही है कि बच्चों उठ जाओ, देखो दूध और अखबार वाले भी साइकिल लेकर आ गए हैं और अपने साइकिल की घंटी बजा रहे हैं। वो लोग भी अपने कार्य में लग गए हैं। देखो चहल पहल की रौनक, रौनक का अर्थ होगा शोभा, चमक। भोपू देती मोटर जाए पोपो। ये जो सुबह सुबह का ये जो शोभा है, जो चहल पहल है, देखो इसको, लोग उठ कर के अपने अपने कार्य में लग गए हैं। सुबह सुबह का ये जो शोभा है, चमक है, उसको उठकर देखो। मोटर गाड़ी भी चलने लगी हैं, मोटर गाड़ी भी अपने भोपू और पोपो की आवाज़ देते हुए चलने लगी है। तुम लोग भी उठ जाओ और सुबह की ये चहल पहल की रौनक देखो, चमक देखो और देखो मोटर गाड़ी भी आवाज़ देते हुए चलने लगे हैं, मतलब सब लोग अपने अपने कार्य में लग गए हैं। छोड़ दिया है सबने बिस्तर, तज दो आलस अब जग जाओ। सब लोग अपना बिस्तर छोड़ दिए हैं और अपने अपने कार्य में लग गए हैं। सब लोग आलस छोड़ करके अपना बिस्तर छोड़ दिए और अपने अपने कार्य में लग गए हैं। तुम लोग भी, तज मीन्स छोड़ना, तुम लोग भी अपने अपने आलस को छोड़ दो और जग जाओ। सब लोगों ने बिस्तर छोड़ दिया, आलस छोड़ दिया और अपने कार्य में लग गए हैं। तुम लोग भी आलस छोड़कर अब जग जाओ। देखो भोर का रंग निराला, तुम इसका आनंद उठाओ। सुबह का जो रंग होता है अनोखा होता है, निराला का अर्थ होगा अनोखा, अनूठा। तो जो ये सुबह का रंग है कितना निराला है, तुम लोग भी उठो और इसका आनंद उठाओ। सुबह सुबह जो हवा चलती है कितनी सुखदाई होती है, सुबह सुबह जो मुर्गे बोलते हैं और जो फूल खुशबू बिखेरती हैं, सुबह का समय ही एक आनंद देने वाला होता है। अगर आप लोग सुबह सुबह उठ जाएंगे तो हम दिन भर तरोताज़ा महसूस करेंगे, इसलिए हमें सुबह सुबह उठ जाना चाहिए। इस पाठ से हमें यह सीख मिलता है कि हमें आलस से छोड़ देना चाहिए। सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। सुबह में जल्दी उठने से हम लोग दिन भर तरोताज़ा रहेंगे। आलस छोड़ देना चाहिए और सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य को ज़रूर देखना चाहिए। आलस्य का हमें त्याग करके हमें अपने कार्य में लग जाना चाहिए। माँ अपने बच्चों को इस कविता के माध्यम से आलस्य त्यागने और अपने कार्य में सुबह सुबह के दिनचर्या, नियमित दिनचर्या में लग जाने को कहती है। इस कविता के माध्यम से हमें यह सीख मिलता है कि हमें आलस से छोड़कर अपने अपने कार्य में फुर्ती से लग जाना चाहिए। ये पाठ हमने आपको पढ़ा दिया, एक बार आप लोग फिर से इसको पढ़ लीजिएगा और यह कविता है इसको याद भी कर लीजिएगा। और अब आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना है ये देख लीजिए। पाठ 1, अब जग जाओ। सबसे पहले आप लोग पहले पेज पे लिखेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द में देखिए हम लिखे हैं मुर्गा, नवेली, भूर, किरण, चहकी, महकी, मुस्काई, सुखद, अखबार, साइकिल, घंटी, रौनक, भोपू, बिस्तर, आलस, आनंद। फिर इसके बाद आप लोग दूसरे पेज पे लिखेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ आपकी किताब में भी दिया गया है। अगर इसमें क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो आप लोग किताब से भी शब्द अर्थ लिख सकते हैं। शब्द अर्थ लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे दूसरे पेज पे प्रश्न उत्तर। लिखित प्रश्न है, ये आपके बुक का ही है, आपकी किताब का ही है। तो पहला प्रश्न है, सुबह उठकर मुर्गा क्या करता है? उत्तर, सुबह उठकर मुर्गा आवाज़ देता है और सबको
जगाता है। सुबह उठकर मुर्गा आवाज़ ही तो देता है और आप लोगों को जगाता है। प्रश्न 2, प्रातःकाल की बेला कैसी होती है? उत्तर, प्रातःकाल की बेला सुख देने वाली तथा मन को अच्छी लगने वाली सुंदर होती है। प्रश्न 3, कविता में आलस छोड़कर क्या करने को कहा गया है? कविता में आलस छोड़कर जागने के लिए और अपने काम में लगने के लिए कहा गया है। प्रश्न 4, कवि किसका आनंद उठाने के लिए कह रहा है? उत्तर, कवि सुबह का अनूठा आनंद उठाने के लिए कह रहा है। सुबह का जो दृश्य होता है बहुत ही अनोखा होता है, इसका आनंद उठाने के लिए कवि कह रहा है। ये आपका नोट्स इस तरीके से बनेगा, खूब सुंदर लिखावट में आप लोग ये नोट्स बना लीजिएगा और सब याद कर लीजिएगा। और आज का गृह कार्य आप लोगों के लिए ये है कि आपके बुक में जो एक्सरसाइज दिया गया है वो आपको खुद से करना है। ये सब देखिए जो एक्सरसाइज दिया गया है अभ्यास, यह सब आप लोगों को खुद से करना है, बहुत कठिन नहीं है। बुक में किताब में आपके समझाया गया है कैसे करना है। जैसे नीचे देख लीजिए, बॉक्स से शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखो। तो किस शब्द का कौन सा अर्थ है ये हमने आपको पाठ में बता दिया है, तो आप लोग उसमें से छांट करके एक्सरसाइज अभ्यास सब कर लीजिएगा। ये आप लोगों का गृह कार्य है, देख लीजिए। ये सब बुक का एक्सरसाइज अभ्यास आप लोग खुद से कर लीजिएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।